नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। तो आज फाइनेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है। तो आपको एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो बिटकॉइन वो कॉइन है या करेंसी है जो सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देशों का जो नोट होता है, करेंसी होता है, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसकी पहचान अलग होती है। जैसे हमारे देश का नोट है, इसे हम लोग रुपी बोलते हैं, INR बोलते हैं। वैसे अमेरिका का जो करेंसी है उसको डॉलर बोला जाता है, UK का पाउंड बोला जाता है। मिडिल ईस्ट यानी गल्फ़ कंट्री के जो नोट हैं, करेंसी हैं, कहीं पे दिरहम चलता है, कहीं पे रियाल चलता है, चाइना में येन चलता है। और एक खासियत और होती है कि जो करेंसी होती है, जो नोट होते हैं, उस पर जैसे हमारे इंडिया का करेंसी है, नोट है, तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। अमेरिका का अगर आप नोट देखें तो वहाँ पे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका लिखा होता है। इंडियन नोट पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। अमेरिका में वहाँ के जो नेशनल फादर होते हैं उनकी तस्वीरें लगी होती है। मिडिल ईस्ट यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो वहाँ के राजा होते हैं, जो वहाँ के शाह होते हैं, और जो भी वहाँ का जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो वहाँ का ग्रेटेस्ट पर्सन होता है, उसकी तस्वीरें वहाँ पे नोट पे छपी होती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिजिटल कॉइन की, बिटकॉइन की, तो वहाँ पे ना तो कोई जो प्रिंटेड नोट होता है, ना किसी एक बैंक का नाम लिखा होता है, ना तो किसी एक कंट्री के किसी ग्रेटेस्ट लीडर का वहाँ पे फ़ोटो लगा होता है, और ना ही किसी बैंक का नाम लिखा होता है। इसका मतलब है कि ये मतलब है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसका जो एक्सेस है वो किसी एक कंट्री, एक बैंक, एक नेशन के पास नहीं है। तो अब क्यों पॉपुलर हो रहा है बिटकॉइन? बिटकॉइन इसलिए पॉपुलर हो रहा है, जैसे इसमें क्या होता है कि टैक्सेस की बचत होती है, और इसका जो इसका एक्सेस है वो सबके पास अवेलेबल है। जैसे सपोज कीजिए कि इंडिया में आपके पास 10 लाख रुपये, तो आप किसी बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में जमा करते हैं तो वो आपको सिर्फ जमा करने का एक्सेस है, और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको निकालने का एक्सेस है। और बाकी चीज़ें बीच में क्या ट्रांजेक्शन होता है, वो पैसा कहाँ आता है, किसको जाता है, वो कहीं भी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, और आपको एक्सेस नहीं है कि आप खुद चेक कर पाएँ। लेकिन वही अगर हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसका जो एक्सेस होता है वो सभी को होता है, और ये इस तरीके से डिजिटली है कि कोई पर्सन चाहे इतना सेफ एंड सिक्योर है कि उसमें कोई एक पर्सन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कोई एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता। इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो है काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे, और ये फाइनेंस के फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी हैं। अब इवन आपको जैसे हमारे इंडिया में अभी हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, और चाइना इतना डेवलप है कि उसने अपना क्रिप्टो जो कॉइन है एन कॉइन उसने लॉन्च कर दिया है। आप यूरोप के कई कंट्रीज में पता करेंगे, वहाँ पे बिटकॉइंस के लिए ATM लग गए हैं। जैसे हमारे देश में मनी निकालने के लिए, पैसे का ट्रांजेक्शन करने के जगह जगह पे अलग अलग बैंकों के ATM लगे होते हैं, उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री में बिटकॉइंस के ATM लग गए हैं। और ये इसलिए इतना जल्दी रिवोल्यूशनरी तरीके से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो सभी को है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, और इसमें टैक्सेस से बचत है, कहीं किसी तरीके का कोई टैक्स चोरी नहीं है। एक और दूसरी चीज़, अब अगर सारी चीज़ों का मतलब प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो एक डिसएडवांटेज इसका ये है, सपोज कीजिए कि मैंने अपने बैंक में, जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किया, 1000 रुपये डिपॉजिट किया, उसका स्लिप है मेरे पास, और मेरे वो पासबुक में वो अमाउंट चढ़ा हुआ है कि आपने फलां तारीख को 1000 रुपये और अपने इस बैंक में डिपॉजिट किए। तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा आपको कहीं से ले आके देगा। वो बीच में कहीं कोई फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है। आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक से आपको पैसा लेने का राइट है, और उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, RBI जा सकते हैं, या जो भी न्यायिक संस्था है वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल अमाउंट की, तो अगर वहाँ पे कोई किसी तरीके का बिटकॉइन का फ्रॉड होता है, तो जैसा कि नो वन इज सोल ऑनर ऑफ दैट बिटकॉइन, किसी एक के पास उसका मालिकाना हक नहीं है। सो सिमिलरली नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। अगर वहाँ पे किसी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड आपको बिटकॉइन में होता है, तो कोई एक संस्था, कोई एक बैंक या कोई एक कंट्री, कोई एक पर्सन सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ को कि आपका कंपनसेशन दे पाए जो आपको लॉस हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ इस तरीके का कोई फ्रॉड हुआ नहीं है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। और एक
फाइनेंस के फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी एक्शन है। और इंडिया में भी बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग हो रही है, उस ट्रेडिंग के माध्यम से लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टैक्सेस का बहुत बचत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जीएसटी का रेट जो है, जो टैक्स है, वो काफ़ी हाई है। वहीं पे अगर हम बात दुबई की करें तो वहाँ पे दुबई एक ऐसा कंट्री है कि वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो जो बिटकॉइन का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो दुबई में है। और वहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं और जो फाइनेंस के फील्ड में डील करने वाले लोग हैं, वो बिटकॉइन में ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है और वहाँ के लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं, वहाँ सरकार वसूलती भी नहीं है टैक्स। तो आज आई होप कि इस वीडियो में आप लोग बिटकॉइन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के जन्मदाता कौन है, ये आया कैसे, कब से चलन में है, और इसके जो दूसरा पार्ट है क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।